जय माता दी। सूर्य नारायण भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। आज है 28 दिसंबर। आज है 2026 की अंतिम अष्टमी। अष्टमी का दिन माँ दुर्गा भवानी को समर्पित दिन है। जैसा कि आप जानते होंगे, अष्टमी तिथि आज 11:49 के आसपास रहने वाली है। उसके उपरांत नौमी तिथि रहेगी। आज नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और उसके उपरांत रेवती नक्षत्र रहेगा 8:43 के बाद। ठीक है जी, आज सुनी जाने वाली आइए सभी कथाओं का रसवादन कर लेते हैं। पौष महीने के रविवार सबसे सुंदर माने जाते हैं। आज सुंदर रूप में श्रेष्ठतम अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहने वाला है, अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:07 से 12:49 के आसपास है। अमृत काल अर्थात सबसे सुंदर समय सुबह 5:22 से 6:54 के आसपास रहने वाला है। आज राहु काल के अशुभ समय का त्याग कर पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ है। राहु काल का शुभ समय शाम को 4:26 से 5:45 के आसपास रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की बात करें तो आज शुभ चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ रूप में 9:47 से 11:09 के आसपास समय प्राप्त हो रहा है। लाभ के चौघड़िया में कोई भी काम सर्वश्रेष्ठ रूप में फल देता है। आज रविवार सूर्य नारायण भगवान का दिन है और माँ दुर्गा भवानी का दिन है, तो सूर्य भगवान की विशेष आराधना और दुर्गा भवानी का पूजन आपका भाग्य प्रबल कर सकता है। अब आइए श्रवण करते हैं आज सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन। आप सभी के लिए यह उपयोगी श्रेष्ठ जानकारी मैं सुबह सुबह इसी समय पर शुभ चौघड़िया शुभ मुहूर्त आपको बतलाती हूँ, तो आप जरूर से चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। श्रेष्ठ अति उत्तम जानकारी आपको मिलेगी, तो आप सभी इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान का नाम जाप करते हुए कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी आज के शुभ दिन में जरूर लिखें। आरंभ करते हैं सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान की कथा को श्रवण करना। पौष महीने में नित्य नेम से यह सुनी जाती है कथा। आज के दिन सुनी जाए तो कल्याण होना निश्चित है। कथा अनुसार प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। घर में अधिक आय नहीं थी पर मन बहुत पवित्र था। उसकी पत्नी सावित्री भी धर्मपरायण और संतोषी स्वभाव की थी। दोनों बहुत पति पत्नी मेहनत करते अपना जीवन चला रहे थे, पर फिर भी हमेशा घर में तंगी बनी रहती थी। कभी अन्न की कमी तो कभी वस्त्र की कमी। पौष का महीना आरंभ हुआ, ठंड भी बहुत थी और उनके घर में जो है जलाने के लिए लकड़ियां बिल्कुल भी नहीं बची थी। उसी समय एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। साधु ने कहा, पुत्र चिंता मत करो, पौष महीना सूर्य भगवान को अत्यधिक प्रिय है। इस महीने प्रतिदिन स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देना और कथा कहना और सुनाना, इससे कभी भी घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होती। हरिदास ने श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव कौन सी कथा सुननी चाहिए? साधु बोले, श्रीदेव की कृपा यह कथा जो है अर्थात सूर्य नारायण भगवान की कथा सुने, प्रतिदिन इसे सुनाओ और सुनाओ, घर में आनंद होगा और सब मंगल ही मंगल होगा। इतना कहकर साधु महात्मा आशीर्वाद देकर चले गए। उसी गांव में एक गोकुल नाम का किसान भी रहता था, जो बहुत घमंडी था। धनवान तो खूब था परंतु घमंड था और गरीबों का मजाक भी उड़ाता था और किसी को मदद भी नहीं करता था। उसका मानना था कि जो भी है सब मेहनत से है, भगवान की कृपा का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। उधर हरिदास और जो सावित्री थे, दोनों सुबह जल्दी उठते, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते और विधि विधान से पूजन करते। उसी दिन से जब से उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा आराधना शुरू की, उसी दिन से उनके धीरे धीरे जीवन में बदलाव आने लगे। घर में सुख शांति बढ़ने लगी। सावित्री के हाथ का बनाया हुआ दीपक सुंदर रूप में तेज जलने लगा। खेत में बोया हुआ अनाज थोड़ा सा ही सही हो परंतु असाधारण रूप से उगने लगा। गांव में हरिदास की मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। लोग पूछने लगे, हरिदास तुम्हारे घर में अचानक इतना सुधार कैसे आ गया? हरिदास मुस्कुराकर कहता, सब सूर्य देव की कृपा और साधु बाबा का आशीर्वाद है। उधर गोकुल का हाल उल्टा था। उनके खेतों में अचानक कीड़े लगने लगे, पशु बीमार पड़ने लगे, घर में बहुत अधिक कलह कलेश भी बढ़ने लगा। वह परेशान होकर एक दिन हरिदास के घर पहुंचा। गोकुल बोला, भाई तुम्हारे घर की बरकत देख रहा हूँ, मुझे भी कोई उपाय बता दो। हरिदास ने नम्रता से कहा, गोकुल भैया, पौष माह में रोज सूर्य देव
सूर्य उदय के समय उठो और स्नान कर कर सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाओ और कथा रोज कहो और सुनो। अहंकार छोड़ दो, भगवान का धन्यवाद करो और भगवान पर भरोसा करो। गोकुल ने भी वैसा ही किया। सुबह स्नान किया, सूर्य भगवान को जल अर्पित किया और नियमित रूप से सूर्य भगवान की आराधना और कथा सुनना आरंभ किया। सिर्फ 7 दिनों में ही उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। खेत फिर से हरे भरे हो गए, घर में शांति छा गई और उसे बड़ी बात यह हुई कि गोकुल के मन में जो घमंड था वह निकल गया। अब वह हर दिन गरीबों की मदद करता, सबके दुखों में खड़ा रहता। पौष माह के अंतिम दिनों में गांव में एक तेज रोशनी दिखाई दी, जो कोई देखकर हर कोई चौंक गया। तभी आसमान से एक दिव्य आवाज भी सुनाई दी और उस दिव्य आवाज ने कहा, हे भक्तों, जो पौष माह में बड़ी श्रद्धा से भगवान सूर्य नारायण की कथा कहता है, दान पुण्य करता है, पूजा पाठ में अपना मन लगाता है और सूर्य भगवान की आराधना करता है, उसके जीवन में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होता है। सब लोग नतमस्तक हो गए। हरिदास के घर में स्थायी रूप से सुख समृद्धि आ गई। गोकुल के मन में भी विनम्रता और भक्ति भाव जाग गया और गांव में कभी भी किसी भी घर में सूर्य नारायण भगवान की कृपा से अभाव नहीं रहा। उस दिन से यह कथा पौष माह में प्रतिदिन सुनने की परंपरा चली आ गई। हे सूर्य भगवान, जैसे आप अपने सभी भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, उन्हें धन धान्य निरोगी काया पुत्र पौत्र का वरदान देते हैं, तेजस्वी स्वभाव देते हैं, उसी प्रकार से सभी के जीवन में अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नेम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह तो आज सुनी जाने वाली सूर्य नारायण भगवान की सुंदर कथा है, परंतु पौष महीने के रविवार का बड़ा महत्व है। एक सूर्य भगवान की कथा जो कि रविवार व्रत कथा के रूप में जानी जाती है, इसे सुनेंगे ना तो आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। आइए इसे भी श्रवण करेंगे। फिर अपन श्रवण करेंगे जो हम सभी रोज श्री भगवान विष्णु की कथा सुन रहे हैं ना, पद्म पुराण में से वर्णित, उन्हें हम श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले अभी सूर्य भगवान की कथा सुन लेते हैं, आरंभ करते हैं। हे सूर्य नारायण भगवान, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी प्रिय श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं उनके जीवन में निरोगी काया रखना, सौभाग्य देना और पुत्र पौत्र का वरदान देना। आप सभी भी कमेंट्स बॉक्स में भगवान का नाम जाप जरूर करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। अर्थात भगवान का नाम सुमिरन करने से कलयुग रूपी भवसागर से सभी भक्त स्वतः ही तर जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा किसी न किसी स्वरूप में नाम जाप कमेंट्स बॉक्स में करें, लाभ होगा। अब बढ़ते हैं कथा कहते हुए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। कथा अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका प्रतिदिन का नियम था रविवार को सुबेरे ही स्नान करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण हो गया। श्रीहरि की कृपा से, सूर्य नारायण भगवान की कृपा से किसी का जो है विघ्न या उसे दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ ही दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन उसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी। विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरे गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगा पाई और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण भगवान को सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से ही लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय को और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न होती है और उनको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा भी दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और
बछड़े को देखती है तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठता है और उसे देखकर गाय वह देखती है कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या में के समय अपनी माया से जोरदार आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से और जो है आंधी तूफान के भय से गौ को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है तो उसको सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और जलन के कारण उठी और कुछ उपाय न देखा तो पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक ऐसी वृद्धा है जिसकी गाय आपके पास होनी चाहिए। वह आपके पास ही रहने योग्य है क्योंकि वह नित्य सोने का गोबर देती है। अगर उस सोने से प्रजा का पालन किया जाए तो वृद्धा इतने सोने का करेगी भी क्या। राजा ने उसकी यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण कर रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ माता को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष क्या ही कह पाती। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गौ माता को पुनः देने की प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गौ को देखकर प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह वह उठा सारा महल गोबर से भरा हुआ था। उधर राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में देखा और कहा, हे राजन, गाय जो वृद्धा की है उसे लौटा दे, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा। उसके रविवार व्रत के प्रसन्न से मैंने उसको गाय उपहार स्वरूप दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया, बहुत से धन का सम्मान देकर उसकी गौ और बछड़ा उसे लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल की गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी जन आज से रविवार के व्रत करें, सूर्य नारायण भगवान की आराधना करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन यापन करने लगे। कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं रहा। सारी प्रजा और राजा सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज सूर्य नारायण भगवान और सुंदर कथा का मैंने आपको रसपान कराया। आशा है, उम्मीद है आप सुन रहे होंगे। आपका धन्यवाद और आभार। आज हम सभी जो इस पौष महीने का महत्व सुन रहे हैं उसमें श्रेष्ठ जानकारी आइए अर्जित करते हैं। आज उत्तराखंड के जो पद्म पुराण का उत्तरखंड है वह श्री नारायण की कथाओं का सुंदर वर्णन है। उन्हीं कथाओं के अध्याय में से आज बारी है गोकर्ण की भागवत कथा से धुंधुकारी का प्रेत योनि से उद्धार तथा समस्त श्रोताओं को परम धाम की किस प्रकार से प्राप्ति हुई, इसका सुंदर वर्णन और कथा वर्णित है। उसी को आइए आरंभ करते हैं श्रवण करना। पद्म पुराण के प्रथम में ही मैंने आपको सुनाया था, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर आप वेद शास्त्र और सुंदर जो कथा कहानियां हैं उन्हें पढ़ नहीं सकते तो श्रवण मात्र कर लेते हैं तो आपको पढ़ने का ही अनुभव होता है और श्रेष्ठ भगवत कीर्तन, भगवत सत्संग, भगवत श्रवण का ज्ञान अर्जित होता है। तो वही पुण्य प्रताप आपको इस कथा को सुंदर इस वीडियो के माध्यम से सुनने से प्राप्त हो रहा है। तो आइए आरंभ करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आरंभ करते हैं। कथा में क्या लिखा है सुनिएगा। सूत जी कहते हैं, पिता के विरक्त होकर वन में चले जाने के बाद एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को खूब पीटा और कहा, बता धन कहाँ है, नहीं तो लातों से तेरी मैं आज खबर लूंगा। उसकी इस बात से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर उसकी मां रात को कुएं में कूद पड़ी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार माता पिता के न रहने पर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। वह योगनिष्ठ थे।
उसने मन में इस घटना का कारण न कोई दुख किया और न ही सुख, क्योंकि उनका न कोई शत्रु था न कोई मित्र था। अब धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उसके पालन पोषण के लिए बहुत सामग्री जुटाने की चिंता से उसकी बुद्धि मोहित हो गई थी, अतः वह अत्यंत क्रूरता पूर्वक कर्म करने लगा। एक दिन उन कुटिलताओं से उसने गहनों के लिए इच्छा प्रकट की। धुंधुकारी तो काम से अंधा हो गया था, उसे अपनी मृत्यु की भी याद नहीं आ रही थी। वह गहने जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा और जहां तहां बहुत सारा धन चुराकर पुनः अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने उन वेश्याओं को बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र और कितने ही आभूषण दिए। अधिक धन का संग्रह देखकर रात में उन स्त्रियों ने विचार किया, यह प्रतिदिन चोरी करने जाता है, अतः राजा इसे अवश्य पकड़ेंगे, फिर सारा धन छीनकर निश्चय ही इसे प्राणदंड दंड भी देंगे। ऐसी दशा में इस धन की रक्षा के लिए हम लोग क्यों न इसे गुप्त रूप से मार डालें। इसे मारकर यह सारा धन लेकर हम कहीं और जगह चल देंगे। ऐसा निश्चय कर उन स्त्रियों ने धुंधकारी के सो जाने पर रस्सियों से कसकर उसे बांध दिया और गले में फांसी डालकर उसके प्राण लेने की चेष्टा करने लगी, किंतु वह तुरंत न मरा। इससे उसको बड़ी निराशा हुई। तब उन्होंने जलते हुए अंगार लाकर उसके मुंह पर डाल दिए। इससे वह आग की लपटों से पीड़ित होकर छटपटाता हुआ मर गया। फिर उन्होंने उसकी लाश को गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। प्रायः स्त्रियां बड़ी दुस्साहस वाली होती हैं। इनका रहस्य का किसी को भी पता नहीं चला। लोगों के पूछने पर उन स्त्रियों ने कह दिया कि हमारे प्रियतम धन के लोभ से कहीं दूर चले गए हैं, इस वर्ष के भीतर ही लौट आएंगे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह असन्मार्ग पर चलने वाली दुष्ट स्त्रियों को कभी भी विश्वास में ना करें। जो मूर्ख इन पर विश्वास करता है वह अवश्य ही संकटों का सामना करना पड़ता है उसे जीवन में। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों से हृदय में इनका रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरी की धार के समान तीखा होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्रिय है? अनेक पतियों से सहवास करने वाली वह कुलटाएं धुंधुकारी का सारा धन लेकर चंपत हो गई और धुंधुकारी अपने कुकर्म के कारण बहुत बड़ा प्रेत हुआ। वह बमंडर का रूप धारण कर सदा 10 दिशाओं में दौड़ता फिरता रहता था और शीत घाम में कलेश सहता और भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ हाँ दैत्य हाँ देव ऐसा हाँ दैत्य हाँ देव हाँ दैत्य इस तरह का पुकार बारंबार करता था, किंतु कहीं भी उसे शरण गति नहीं मिली। कुछ काल के पश्चात गोकर्ण को भी लोगों के मुंह से धुंधकारी के मरने का हाल मालूम हुआ। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसके लिए गया जी में श्राद्ध किया और तब से जिस तीर्थ में वे चले जाते थे वहां उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार तीर्थों में भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी एक दिन अपने गांव में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर वह अपने गांव के आंगन में सोने के लिए गए। अपने भाई गोकर्ण को सोया देख धुंधुकारी ने आधी रात के समय उन्हें अपना महाभय रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अतः अंत में पुनः मनुष्यों के रूप में वह प्रकट हुआ। गोकर्ण बड़े धैर्यवान थे। उन्होंने उसकी विपरीत अवस्था देखकर जान लिया कि इसको कोई दुर्गति जो है इस जीव की हो गई है। तब उन्होंने पूछा, अरे भाई तू कौन है? रात्रि के समय अत्यंत भयानक रूप में क्यों प्रकट हुआ? तेरी ऐसी दशा क्यों हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है या पिशाच अथवा कोई राक्षस? उसने पूछा। उसके ऐसा पूछने पर वह बारंबार उच्च स्वर से रोदन करने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण जी ने अंजनी में जल लेकर उसे अभिमंत्रित कर धुंधकारी के ऊपर छिड़क दिया। उस जल से सिंचन पर उसने उसका जो है कुछ ताप कम सा हुआ। तब वह इस प्रकार कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। मैं अपने ही दोष से अपने ब्राह्मण तत्व का नाश कर चुका हूँ। मैं महान अज्ञानता में जो है फंस चुका हूँ। अतः मेरे कर्म की मेरे कर्म की कोई गिनती नहीं है। मैं बहुत लोगों की हिंसा कर चुका हूँ। अतः मैं
भी स्त्रियों द्वारा तड़पा तड़पा कर मारा गया हूँ। इसी में मैं प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैवधीन कर्म का फल उदय हो चुका है, इसलिए मैं वायु पीकर जीवन धारण कर रहा हूँ। मेरे भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी से मेरा उद्धार करो। धुंधुकारी की ऐसी बात सुनकर गोकर्ण बोले, भाई यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में विधि पूर्वक पिंडदान किया, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? यदि गया श्राद्ध से भी मुक्ति न हुई तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। प्रेत, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, यह तुम ही विस्तार से कहो। प्रेत ने कहा, भाई सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इसलिए अब तुम और कोई उपाय अन्य सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी तब तो तुम्हें इस प्रेत योनि से छुड़ाना असंभव है। अच्छा, इस समय तो तुम अपने स्थान पर भी निर्भय होकर रहो। तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय सोचकर उसी को मैं काम में लाऊंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधुकारी अपने स्थान से चला गया। इधर गोकर्ण जी रात भर सोचते विचारते रहे, किंतु उनकी उद्धार का कोई उपाय नहीं सूझा। सवेरा होने पर उन्हें आया देख गांव के लोग बड़े प्रेम के साथ उनसे मिलने के लिए आए। तब गोकर्ण ने रात में जो घटना घटित हुई थी वह सब उन्हें कह सुनाई। उसमें से जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और ब्रह्मवादी थे, उन्होंने शास्त्र ग्रंथों को उलट पलट कर देखा, किंतु उन्हें धुंधकारी के उद्धार का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। तब सब लोगों ने मिलकर यह निश्चय किया कि भगवान सूर्य नारायण उनकी मुक्ति के लिए कोई उपाय बताए, वही करना चाहिए। यह सुनकर गोकर्ण ने सूर्य भगवान की ओर देखा। भगवान, आप सारे जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। आप मुझे धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बतलाइए। यह सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट वाणी में कहा, श्रीमद् भगवद गीता से मुक्ति हो सकती है, तुम उसका सप्ताह पारायण करो। भगवान सूर्य का यह ध्वनि रूप वचन वहां सब लोगों ने सुना और सबने यही कहा, यह तो बहुत सरल साधन है, इसको यत्न पूर्वक करना चाहिए। गोकर्ण जी भी ऐसा ही निश्चय करके कथा बांधने को तैयार हो गए। उस समय वहां कथा सुनने के लिए आसपास के लोग और गांवों से एकत्रित हो गए। सब लोग अपंग, अंधे, बूढ़े और मंदभाग्य पुरुष भी अपने पापों का नाश करने के लिए वहां आ गए। इस प्रकार वहां सब बड़ा समाज जुट गया, जो देवताओं को भी आश्चर्य में डालने वाला था। जिस समय गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाँचने लगे, उस समय वह प्रेत भी वहां आ गया और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक 7 गांठ वाले ऊंचे बांस पर पड़ी। उसी के नीचे वाले छेद में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठा। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांसुरी में घुस गया। गोकर्ण एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाकर पहले इस स्कंध से ही स्पष्ट वाणी में कथा सुनानी आरंभ की। शाम के समय जब कथा बंद होने लगी तो एक विचित्र घटना हुई। सब श्रोताओं के देखते देखते तड़तड़ शब्द करती हुई बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन शाम को दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन उस समय तीसरी गांठ फट गई। इस प्रकार 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी ने 12 स्कंदों के श्रवण से निष्पाप होकर प्रेत योनि का त्याग किया और एक दिव्य रूप धारण करके वह सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्यामवर्ण था, शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था, गले में तुलसी माला और उसकी शोभा सुंदर रूप में बढ़ चुकी थी। मस्तक पर मुकुट और कानों में दिव्य कुंडल झलमला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि के कलेशों से मुक्ति कर दी। प्रेत योनि की पीड़ा नष्ट करने वाली यह श्रीमद् भगवद गीता धन्य है, इसकी कथा धन्य है तथा भगवान श्री कृष्ण की परम धाम की प्राप्ति वाला यह सप्ताह पारायण भी धन्य है। इस सप्ताह कथा सुनने के लिए बैठ जाने पर सारे पाप कांपने लगे। उन्हें इस बात की चिंता होती है कि अब यह कथा शीघ्र ही हम लोगों का अंत कर देगी। जैसे आग गीली, सूखी, छोटी और बड़ी सभी लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार सप्ताह श्रवण मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए इच्छा और अनिच्छा को समाप्त
होने वाले छोटे बड़े सभी तरह के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा, इस भारतवर्ष में जो पुरुष श्रीमद् भगवद गीता कथा नहीं सुनते हैं उनका जन्म व्यर्थ है। यदि भागवत शास्त्र की कथा सुनने को न मिली तो मोह पूर्वक पालन करके हष्ट पुष्ट और बलवान बनाए हुए इस अनित्य शरीर से क्या लाभ है, जिसमें हड्डियां ही खंबे हैं, जो नश नाड़ी रूप रस्सियों से बधा है, उसके ऊपर मांस और रक्त का लेप करके चमड़े से मर दिया गया है, जिसके भीतर से दुर्गंध आती रहती है, जो मलमूत्र का पात्र है। वृद्धा अवस्था में शोक के कारण जो परिणाम में दुख में जान पड़ता है, जिससे रोगों का निवास है, जो सदा किसी कामना से आतुर रहता है, जिसका पेट कभी नहीं भरता, उसको सदा धारण किए रहना कठिन है, तथा जो अनेक दोषों से भरा हुआ तथा क्षण भंगुर है, वही यह शरीर कहलाता है। अंत में इसकी 3 ही गतियां होती हैं। यदि मृत्यु के पश्चात इसे गाड़ दिया जाए तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, यदि कोई पशु खा जाए तो यह विष्ठा बन जाता है, और यदि अग्नि में जला दिया जाए तो यह राख का ढेर हो जाता है। ऐसी दशा में भी मनुष्य इस अस्थिर शरीर से स्थायी फल देने वाले कर्म क्यों नहीं कर लेता है। प्रातःकाल जो अन्न पकाया जाता है वह शाम होने तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए इस शरीर में नित्यता क्या है। इस लोक में श्रीमद् भगवत का सप्ताह सुनने से सभी निकट ही भगवान की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकारों के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जहाँ कथा श्रवण करने से जड़ एवं सूखे बांस की गांठें फट जाती हैं, वहीं यदि हृदय की गांठें खुल जाए तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। जो भागवत की कथा सुनने से वंचित है, वे लोग जल की बूंदों तथा जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए पैदा हुए हैं। सप्ताह श्रवण करने पर हृदय की अज्ञानमयी गांठें खुल जाती है, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और बंधनों के हेतुभूत समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा एक महान पुण्य तीर्थ है। यह संसार रूपी कीचड़ के लेप को धो डालने में अत्यंत पटु है। विद्वान पुरुषों का मत है कि जब यह कथा तीर्थ चित्त में स्थिर हो जाए तो मनुष्य की मुक्ति निश्चित है। धुंधकारी इस प्रकार की बातें कह ही रहा था कि उसे लेने के लिए आकाश से एक विमान उतरा और उसके चारों ओर मंडलाकार प्रकाशपुंज फैल रहा था। उसमें भगवान के बैकुंठवासी पार्षद विराजमान थे। धुंधकारी सब लोगों को देखते देखते उस विमान पर जा बैठे। उसमें आए हुए श्री विष्णु पार्षदों को देखकर गोकर्णी उसने पूछा, भगवान के परिकारों, यहाँ तो बहुत ही शुद्ध अंतःकरण वाली मेरी कथा के श्रोता बैठे हुए हैं, आप लोग एक ही साथ इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए? देखने में आता है सबके समान रूप से यहाँ कथा श्रवण किया है, फिर फल में क्यों इस प्रकार भेद हुआ, यह बताने की कृपा करे। भगवान के पार्षद बोले, गोकर्ण जी, इनके कथा श्रवण में भेद होने से ही फल में भी भेद हुआ है। यद्यपि श्रवण सब लोगों ने किया, किंतु इनके जैसा मनन किसी ने नहीं किया, इसलिए फल में भेद हुआ है। पुनः कथा श्रवण करने पर यह फल भेद भी दूर हो जाएगा। प्रेत ने 7 रात उपवास करके कथा श्रवण किया है तथा उसने स्थिर चित्त से भली प्रकार मनन भी किया है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण संदेह में, मंत्र और चंचल चित्त होने से जप निष्फल हो जाता है। वैष्णव पुरुषों से रहित देश, कुपात्र ब्राह्मण से कराया हुआ श्राद्ध और जो अत्रोत्रित को दिया हुआ दान और सदाचारहीन कुल भी नष्ट ही समझना चाहिए। गुरु के वचनों में विश्वास हो, अपनों में दीनता की भावना बनी रहे, मन के दोषों को काबू में रखा जाए तथा कथा में दृढ़ निश्चयता बनी रहे। इन सब बातों का यदि पालन किया जाए तो अवश्य ही कथा श्रवण का पूरा फल मिलता है। पुनः कथा श्रवण करने के पश्चात इन सब लोगों को बैकुंठ में निश्चित निवास मिलता है। गोकर्ण जी, तुम्हें तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण लोक प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर सब पार्षद भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए बैकुंठ धाम में चले गए। इसके बाद गोकर्ण ने पुनः श्रावण मास की कथा बाची
इसके बाद सब लोगों ने 7 दिनों तक उपवास करके कथा श्रवण किया। नारद जी कथा की समाप्ति होने पर वहाँ जो कुछ हुआ उसे सुनिए। उस समय बहुत ही विमानों को साथ लिए भक्तों सहित भगवान साक्षात उस स्थान पर प्रकट हो गए। चारों ओर से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार सुनाई देने लगे। भगवान प्रसन्न होकर वहां स्वयं भी अपने पंचजन्य नामक शंखों को बजाया तथा गोकर्ण को छाती से लगाया कर उन्हें अपने समान ही बता दिया। उनके सिवा और जितने भी श्रोता थे उन सबको श्रीहरि ने एक ही क्षण में अपना सानिध्य दिया। वह सभी मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडलों से शोभित हो उठे थे। उस गांव में कुत्ते और चांडाल आदि जितने भी जीव थे उन सबको गोकर्ण की दया से भगवान ने विमान पर बैठा लिया और बैकुंठ धाम में भेज दिया, जहां योगी पुरुष जाया करते हैं। तत्पश्चात भक्तवत्सल भगवान गोपाल कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण को साथ ले गोप बल्लभ गोकर्ण धाम को पधारे। जैसे पूर्व काल में समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ साकेत धाम में गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस गांव के सभी मनुष्यों को योगियों के साथ दुर्लभ गोलोक धाम पहुंचा दिया, जहां सूर्य चंद्रमा और सिद्ध पुरुषों को भी पहुंच नहीं होती है। उसी लोक में वहां के सभी प्राणी केवल श्रीमद् भगवत की कथा सुनने से चले गए। नारद जी श्रीमद् भगवत की कथा में सप्ताह यज्ञ से जिस उज्जवल समुच फल समुदाय का संचन होता है उसका इस समय हम आपसे क्या वर्णन करें। जिन्होंने गोकर्ण की कथा का एक अक्षर भी अपने कर्णपुटों के द्वारा पान किया है, वह सभी माता के गर्भ में नहीं आए। हवा पीकर, पत्ते चबाकर और शरीर को सुखाकर दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करने तथा योग अभ्यास करने से भी मनुष्य को उस गति की प्राप्ति नहीं होती जिसे वह सप्ताह कथा के श्रवण से प्राप्त कर लेते हैं। हे मनुष्यर, सांडिल्य चित्रगुप्त में रहकर ब्रह्मनंदन में निर्मग्न होकर इस पवित्र इतिहास का सदा पाठ किया करते हैं। वह उपाख्यान परम पवित्र है। एक बार श्रवण करने से भी सारे पापी पाप राशि को भस्म कर देते हैं। यदि श्राद्ध में इनका पाठ किया जाए तो इसे पितरों को पूर्ण तृप्ति मिलती है तथा प्रतिदिन इसका पाठ करने से मनुष्य को स्वयं ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा हरे रामा, बोलिए श्रीमद् भगवत गीता की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से मैंने बड़ी कठिनाई के साथ, कुछ त्रुटियों के साथ आपको यह कथा सुनाई। मेरी थोड़ा तबीयत खराब है, मुझे क्षमा करें। आप भी अपना इस सर्दी के मौसम में ध्यान रखें। मैंने कोशिश की बहुत सुंदर तरीके से आपको श्रवण करा पाऊँ। आपको आशा है, उम्मीद है आनंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे लिए भी प्रार्थना करें। राधे राधे।